के पर गए सोता, हुकरा दे गयो तोता। मात के पर गए सोता, हुकरा दे गयो तोता। मात की पर गए सोता, हुकरा दे गयो तोता। मात की पर गए सोता, हुकरा दे गयो तोता। हमारे नाथ में कथा सुनावी गोरा गोत्र पुरारी। हमारे नाथ में कथा सुनावे गोरा गोत्र पुरारी। नाथ के पड़ गए श्रोता, हुकरा दे रहे तोता। नाथ के पड़ गए श्रोता, हुकरा दे रहे तोता। कथा को सुनते सुनते अरे सोए गई है महतारी। कथा को सुनते सुनते अरे सोई गई है महतारी। कथा को सुनते सुनते और सोए गई है महतारी। कथा को सुनते सुनते और सोई गई है महतारी। गुफा में बैठो तोता, अरे हुकर देगा भारी। गुफा में बैठो तोता, हुकरा दे रहे भाई। उमा के सती के पर गए सोता, हुकरा दे गयो तोता। मात के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहे तोता। जय भोले की। बोले शंकर भगवान की। अमरनाथ में कथा सुनावे गोरा गोत्र पुराण। अमरनाथ में कथा सुनावे गोरा गोत्र पुराण। अमरनाथ में कथा सुनावे गिरजा गोत्र पुराण। अमरनाथ में कथा सुनावे गिरजा गोत्र पुराण। मात के उमा के गोरा के पड़ गए सोता, हुकरा दे गयो तोता। मात के पड़ गए सोता, हुकरा दे गयो तोता। जब भोले बाबा कथा सुनाने लगे तो कुछ समय तो पार्वती मैया ने कथा सुनी, हूँ करा दिया। कुछ समय के बाद में पार्वती मैया को निंद्रा देवी सताने लगी। निंद्रा कौन है? कुंभकर्ण महाराज की पत्नी। और जहाँ कथा भागवत होती है, भजन होते हैं, राम भजन होते हैं, वहां पर ये आती ही आती है। तो तोते का बच्चा था छोटा सा,
वो तोते का बच्चा भूकड़ा देने लगा, हूँ हूँ करने लगा। और जब भोले बाबा ने अमर कथा पूर्ण सुना दी तो भोले बाबा ने पार्वती मैया से पूछा, देवी आपने अमर कथा सुन ली? पार्वती मैया बोली, हाँ देवी मुझे तो नींद आ गई, मैं तो सो गई। अब भोले बाबा भी अचंभे में पड़ गए कि पार्वती सो गई तो हुकरा कौन दे रहा था? और परीक्षित महाराज जी, नींद में अच्छे अच्छे काम बिगड़ जाते हैं। जब रावण सीता को चुरा के ले गया, भगवान राम ने रावण को मार करके जब जानकी को लेके आए तो अग्नि परीक्षा हुई माता सीता की। राम जी को पता था कि मेरी सीता पवित्र है, फिर भी अग्नि परीक्षा हुई। और एक धोबी के कहने पर पुनः सीता को वनवास भेजा गया। और सीता को वनवास दोबारा क्यों हुआ? वो धोबी कौन था? पूर्व जन्म में वो धोबी जो था तोता था। तोता तोती का एक जोड़ा था। जब राम जी का विवाह नहीं हुआ था उससे पहले तोता तोती ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम पर राम कथा सुनने के लिए जाया करते थे। रामायण लिख चुकी थी राम जी के विवाह से पहले। तो राजा जनक के फूल बाग में ये रहते थे तोता तोती। एक बार सीता मैया अपनी सारी सखियों के साथ में पहुंची तो तोता और तोती आपस में बात कर रहे थे। तोती तोता से कह रही थी कि कुछ समय के बाद में राम आएंगे और जानकी को विवाह के ले जाएंगे। और जब सीता मैया ने तोती के मुख से ये बात सुनी तो सीता मैया को बड़ा अच्छा लगा। तो सीता मैया ने क्या किया कि तोती को पिंजड़े में बंद किया और अपने घर ले गए। अब तोता अलग हो गया। उस समय वो तोती जो थी गर्भवती थी। क्या थी? गर्भवती थी, मां बनने वाली थी। तो उस तोती ने अपने तोता के वियोग में रो रो करके प्राण त्याग दिए। तो तोते ने सीता मैया को श्राप दिया था कि जिस समय मेरी पत्नी गर्भवती थी मैं अपनी पत्नी के पास नहीं था, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारा भी पति तुम्हारे पास नहीं होगा। जब से ही सीता जी गर्भवती हुई ये बात राम जी को बताने वाली थी, उससे पहले ही धोबी के कहने पर राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ में सीता को भेजा वन में छोड़ने के लिए। सीता मैया को प्यास लगी, लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए, लौट के आए तब तक सीता मैया सो जाती है, मूर्छा जाती है। सीता जी सोती नहीं तो लक्ष्मण की कोई ताकत नहीं थी जो सीता जी को छोड़ के आ पाते। तो इसलिए नींद में अच्छे अच्छे काम बिगड़ जाते हैं। भागवत में आओ तो सो मत के उठे जाके मुसाफिर भोर वही, अब रहने कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सब खोवत है, जो जागत है सब पावत है। इसलिए जगते रहना चाहिए। जगते रहोगे तो सब कुछ पा जाओगे, अगर सो गए तो सब कुछ खो जाओगे। जैसे कि पार्वती मैया ने खो दिया, अमर कथा नहीं सुन पाई। क्यों नहीं सुन पाई? क्योंकि सो गए। अब भोले बाबा ने विचार किया, इस तोते के बच्चे ने अमर कथा सुन ली है, अगर मैंने इस तोते के बच्चे को छोड़ दिया तो पूरे संसार में अमर कथा सुना देगा। वो तोते का बच्चा गुफा से निकल के भागने लगा। पीछे पीछे शंकर जी का त्रिशूल जा रहा। व्यास जी की पत्नी, वेद व्यास जी की पत्नी जमाई ले रही थी। जमाई जब ली जाती है तो मुंह फाड़ के ली जाती है। तो उस तोते के बच्चे ने क्या किया कि मुंह के द्वारा उनके गर्भ के अंदर चला गया।
पेट के अंदर चला गया। शंकर जी का त्रिशूल वहीं रुक गया। भाई भोले बाबा का आदेश है। 16 साल बीत गए। कितने? 16 वर्ष। तोते का बच्चा ब्यास जी की पत्नी के गर्भ से बाहर नहीं आया। ब्यास जी कहने लगे भैया कौन हो, बाहर आ जाओ। पेट के अंदर से ही बोला मैं नहीं आऊंगा, शंकर जी का त्रिशूल नहीं छोड़ेगा। तो ब्यास जी बोले जब तुम अपनी माँ के गर्भ से बाहर आओगे तो मैं तुम्हें जनेऊ धारण करवा दूंगा, और जब तुम जनेऊ धारण कर लोगे तो शंकर जी का त्रिशूल तुमसे कुछ नहीं कहेगा। 16 वर्षों के बाद जब वो तोते का बच्चा ब्यास जी की पत्नी के गर्भ से बाहर आया तो ब्यास जी ने जनेऊ धारण करवा दिया। और जनेऊ धारण करने के बाद में वो तोते का बच्चा रुका नहीं, भागने लगा। ब्यास जी विचार करने लगे कि बुढ़ापे में एक बालक हुआ, वो भी भागा जा रहा है। पीछे पीछे ब्यास जी जा रहे, रुक जाओ रुक जाओ। ब्यास जी ने रोका। और ये 18वां महापुराण जो है लिख करके ब्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, और उन्हीं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कराया। बोलिए सुखदेव भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोले जय जय श्री राधे श्याम। तो सूत ब्यास जी सोनकाद ऋषि से कहने लगे अब हम तुम्हें परीक्षित जन्म की कथा का श्रवण पान कराएंगे। और परीक्षित जन्म की कथा जो है